फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तरुण स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो कि प्रतिशत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आज मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर देखूंगा वो सारे 2018 के, 2016 के, 2015 के, 2012 तक के एग्जाम के जो कि पूछे गए क्वेश्चन या उससे भी पहले के पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप देखते होंगे रेलवे के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में जो कि अक्सर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमको यहाँ पर देखिए अपने मोबाइल फोन में दिखेगा क्वेश्चन और आपको जो कि यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई देगा। तो आप वीडियो को अपना देखिएगा और आपको क्वेश्चन भी साथ साथ दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन जो कि मेरे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपको भी यहाँ पर जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये भी ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 60 का 15% क्या होगा। चलिए सिंपल यहाँ पर देखिए 60 का 15% यहाँ पर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 15% को हटाएंगे तो दोस्तों बट्टा में यहाँ पर 100 हम डाल देंगे और जैसे 100 डालेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से इसे काट सकते हैं। 0 से यहाँ पर जो कि 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 से 2 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो दोस्तों ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कितना, तो मेरा 9 जो कि फाइनल आंसर आ गया। तो किस ऑप्शन है तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले ऑप्शन में ही है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है और ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि यहाँ पर एक संख्या का 35% जो कि 91 है, तो संख्या क्या है, यानी कि एक्स। मान लीजिए वो संख्या एक्स है और इसी संख्या का 35% जो कि यहाँ पर 91 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं 35% 91, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है और बोला कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर। जैसे दोस्तों प्रतिशत यहाँ से हम हटाएंगे तो बराबर जैसा हम यहाँ पर 100 डाल सकते हैं गुना में, या फिर बट्टा में भी यहाँ पर 100 डाल सकते हैं। चलिए इसको काटते हैं तो 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 13 × 7 = 91 कट गया। चलिए 5 से सबको जब काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो 26 यानी कि कुल मिलाकर 260 यहाँ पर आपका आंसर आ गया। 260 किस ऑप्शन में है तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 260। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 32% यानी कि एक संख्या का 32% 56 है, तो वो संख्या क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा कि पहले आप देखे हैं, तो उम्मीद है कि इसे आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं फिर यहाँ पर कर देता हूँ। मान लीजिए वो संख्या x है और इसी संख्या जो कि 32% यहाँ पर कह रहा है, 32% जो है वो कितना है, तो इस संख्या का 32% बराबर जो कि 56 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं और जब प्रतिशत 200 हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर की साइड आप 100 से गुना कर सकते हैं, तो आपका प्रतिशत हट जाएगा। चलिए 8 से काटते हैं तो 8 से चौक 32 और 8 से को जब काटेंगे तो 8 से 56 की 7 बार में कट जाएगा। चलिए 4 से काटते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा और 25 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 175 आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि अयस्क में जो कि 25% शीशा है और क्योंकि 80 किग्रा शीशा पाने के लिए कितने किग्रा अयस्क की ज़रूरत है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है और काफ़ी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको सिंपल सा सॉल्व करना है इसको भी। तो देख लीजिए यहाँ पर ये 100 है और 25% जो कि यहाँ पर अयस्क है। चलिए हम लिख लेते हैं और 80% पाने के लिए सिंपल इसको 80 से गुना कर दीजिए आप। जब इसको 80 से गुना करेंगे अभी आपका जो निकलेगा तो वही निकल जाएगा कि कितना अयस्क की और ज़रूरत है, यानी कि नहीं अयस्क जितना चाहिए हमको 80 kg पाने के लिए उतना अयस्क में आ जाएगा। तो जब 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 80 को 4 से यानी कि 8 × 32 यानी कि 320 आपका आंसर आ जाएगा। 320 किस ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 320, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा बड़ा है बट दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री जो कि बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री जो कि व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री जो कि 15 लाख होती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी होगी। जैसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट वैसा सिंपल इसका कैलकुलेशन अभी भी 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में जो कि पूछा गया है। 10 दिसंबर में जो है तो 10 दिसंबर को उसके एग्जाम में फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनाना दोस्तों। देखिए यहाँ पर 15 लाख यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिखता था आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे, वरना पिछले वीडियो में शायद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था।
तो 15 लाख। इसकी तुलना दोस्तों 100, क्योंकि हम ये जब भी हम तुलना करते हैं प्रतिशत में तो हमेशा 100% से तुलना करते हैं। यहाँ पर 15 लाख दिया गया है, ये कुल दिया गया है, जिसको हम 100% से तुलना करेंगे। और पूछ रहा है किस पर, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर होने वाले औसत बिक्री कितनी प्रति माह, जो कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर कितना, इस पर व्यक्तिगत स्वच्छता पर गुना कर देता है 40, क्योंकि यहाँ पर 40 खर्च करता है तो 40% गुना कर देंगे। दोस्तों 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट गया और 1500 को गुना करेंगे। 1500 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 का 60 और कितना जीरो है तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 3 और 1 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो। यहाँ पर 2.5 17,000 10,000 लाख, यानी 6 लाख रुपये हो गया। अब ये कितना हो गया, तो 6 लाख रुपये हो गया, इसकी मतलब टोटल हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि औसत बिक्री यहाँ की जो तिमाही है तो उसका बिक्री ये हो गया 6 लाख का। अब इसको पूछ रहा है तो हमको 3 से भाग देना, तभी हमको औसत इसका निकलेगा, क्योंकि ये 3 मांगा दिया हुआ है। तो औसत निकालने के लिए संख्या में उस नंबर से भाग देते हैं, यानी कि औसत में संख्या से भाग देते तो अभी हमको औसत जो कि प्राप्त होता है कुल संख्या। यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा कि 2 लाख आ जाएगा। यही आपका किस ऑप्शन में है, 2 लाख। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 2 लाख दिखाई दे रहा है, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है। एक छोटे से साबुन कारोबार में जो कि विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर 25% खर्च करती है। यदि व्यापारी कुल वेतन जो कि 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर कितना होगा। दोस्तों कुल की तुलना कुल से और जो निकालना होगा उसको गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर वेतन, यानी कि वेतन कितना ये दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 65,000 रुपये जो कि वेतन दे रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 65,000 रुपये वेतन दे रहा है और कर्मचारियों के वेतन खर्च कितना करता है, तो 65%, यानी कि 65,000 की तुलना 65 से, यानी 65% से। और हमको पूछ रहा है कि विपणन पर, तो विपणन पर कितना खर्च करता है, तो गुना 10 पर 10 खर्च करता है, जिसको 10 से गुना करेंगे। तो 65 से इसको काट देंगे, क्योंकि एक बार में कट जाएगा, यानी कि 65 1000 बार में कट जाएगा और 1 जीरो इधर से है, तो यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा, तो 10,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन विपणन पर इसका खर्च कितना है, कि 10,000 रुपया हो जाएगा। तो 10,000 किस ऑप्शन में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिखाई दे रहा है 10,000, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, कितना बार एग्जाम में जो कि पूछा भी गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को जो कि 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या कितना है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन कितना बार एग्जाम में पूछा गया। और इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे जो कि छात्र होते हैं तो वो यहाँ पर गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता और वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस समझाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, क्या ताकि आपको जो कि कम समय में आप आंसर निकाल सके। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रत्याशी है, मान लीजिए ये पहला प्रत्याशी हुआ और ये दूसरा प्रत्याशी हुआ, आपको दिखाई तो दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और एक को दोस्तों यहाँ पर मिला है 40% और दूसरा को मिला है, अगर आप खुद भी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमेशा जब भी प्रतिशत के फॉर्म में दिया हो तो प्रतिशत हमेशा 100% होता है। हमेशा याद रखिएगा प्रतिशत अगर एक भी संख्या है तो वो 100% के बराबर है। अगर हम अकेले हैं तो हम अकेले 100% बराबर है, आप भी अकेले 100% के बराबर है। तो यहाँ पर तो चुनाव जो होता है तो वो 100% में होता है, चाहे जितना भी वोट पड़े वो 100% के बराबर होता है। तो अब एक को मिलेगा अगर 40% तो दूसरे को मिलेगा 60%, तभी तो 100% हुआ दोस्तों। बिल्कुल इतना तो आप खुद भी समझ सकते हैं। अब आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि 100 मतों से हार जाता है, यानी कि जो हारता है वो 100 मतों से हारता है। अब जीतेगा तो यही, क्योंकि इसका 60% मत मिला है और इसका 40% मिला है, तो ये हार जाएगा और ये जीत जाएगा। दोस्तों हारेगा कितना प्रतिशत से, तो यहाँ पर देखिए अगर प्रतिशत से हम काउंटिंग करें तो ये केवल और केवल 20% वोट से ये जो कि हार रहा है, जबकि कह रहा है क्वेश्चन कितना, तो 100 मतों से, तो 20% का वैल्यू जो कि 100 हो जाएगा। प्रतिशत दोस्तों हटाएंगे तो यहाँ पर 100 से और इसको गुना करेंगे तभी तो ये आ जाएगा। चाहे बट्टे में भी हम 100 भी डाल सकते हैं, यहाँ पर बट्टा में भी हम 100 डाल सकते हैं, या फिर उसका गुना भी कर सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बराबर के साथ गुना किए हैं। चलिए इसको जब 20 से काटेंगे तो 20 से कटेगा 5 बार में, कुल मिला कहता हूँ 500 दोस्तों हो जाएगा। 500 यानी कि कुल कितने मत थे, यानी कि 500 जो कि वोट पड़े थे टोटल। यहाँ पर याद रखिएगा, याद करके समझ लीजिएगा, यहाँ पर 500 वोट टोटल पड़े थे उस चुनाव में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा बार पूछा। हालांकि ये नंबर सेम आपको नहीं मिलेंगे हो सकता है, पर दोस्तों इस टाइप यानी कि ये मेथड आपका सेम मिलेगा और इसी मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों का 10%, चलिए लड़का को हम यहाँ से यानी कि बॉय बी से डिनोट करते हैं, लड़कों का 10% क्या होता है। लड़कों का जो 10% है वो लड़कियों के 1/4 के बराबर है, यानी कि गर्ल के 1/4
गर्ल का 1/4 के बराबर है। ये दोनों यानी कि बराबर है दोस्तों। इतना क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये दोनों लड़के का 10%, लड़कियों के 1/4 के बराबर है। तो हमको लड़का और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर। तो जब दोस्तों मैं बताया हूँ अभी आपको कि प्रतिशत को जब उड़ाएंगे तो आप इस साइड भी 100 डाल सकते हैं या फिर आप बट्टे में भी 100 कर सकते हैं। तो बराबर को उस साइड भेजने में थोड़ा आसानी होता है और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकल आएगा दोस्तों। तो हम बराबर को उस साइड जो कि गुना कर दिए हैं। अब दोस्तों इसको काट लीजिए। 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। और जब इसको काटेंगे 5 से तो 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 5 बार में। अब दोस्तों हमेशा मान जो कि सीधा यानी कि इसके सामने ये हो जाएगा और इसके सामने ये हो जाएगा। तो बॉय अनुपात यहाँ पर गर्ल जो कि हमको पूछ रहा है, तो बॉय अनुपात गर्ल कितना आ जाएगा, तो बॉय का हो जाएगा यानी 5 और गर्ल का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5:2 किस ऑप्शन में है चलिए देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर चलिए किस में है 5:2, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5:2 जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन भी कितना आसान है और कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लोग जो कन्फ्यूजन कर जाते हैं वो गलत आंसर करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है दोस्तों। क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए कि ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले जो कि 10% बढ़ा दी गई और फिर जो कि तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी गई। पहले 10% बढ़ाया गया और फिर बाद में भी 10% बढ़ा दिया गया। और पूछ रहा है कि तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाएगी। यानी कि देखिए प्रतिशत यहाँ पर 10% बढ़ा दिया है और फिर यहाँ पर दोबारा भी यहाँ पर 10% की बढ़ा दिया है और पूछ रहा है हमसे कि कुल वृद्धि कितने % हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि प्लस, चलिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखना था आपको अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पर देखिए +x + y प्लस होता है प्लस x गुना y बट्टे 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इसी का चलिए इसके लिए अगर पहले हमको कमी दिया रहे तो -x, फिर यहाँ पर वृद्धि दे तो +y, माइनस प्लस हमेशा माइनस याद रखिएगा और फिर x गुना y बट्टे 100। फिर अगर दोस्तों यहाँ पर दोनों अगर माइनस दे यानी कि दोनों बार कमी दे तो -x माइनस y माइनस प्लस x गुना y बट्टे 100 इस तरह से अगर दे तो। और फिर दोस्तों अगर पहले यहाँ पर वृद्धि दे दे यानी कि +x दे दे और फिर -y दे दे, बाद में कमी दे दे, तभी आपको माइनस रखना, प्लस माइनस रखना है और फिर यहाँ पर बाद में x गुना y बट्टे 100। यानी कि ये चारों फार्मूला आपके चारों जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ तो उन सभी को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर हमेशा समान यानी कि एक दोनों बार वृद्धि दिया रहे तो +x + y तो प्लस होता है। यानी कि हमेशा समान चिन्ह में जुटेगा दोस्तों और विपरीत में घटेगा, याद रखिएगा। अगर प्लस रहे तो जुटेगा और अगर प्लस माइनस रहे तो घटेगा। बस इतना आपको याद रखना है, आप कभी भी इसमें गलत नहीं करोगे। दोस्तों यहाँ पर प्लस यहाँ पर यानी कि दोनों वृद्धि दिया है तो प्लस जोड़कर और x गुना y बटे 100 तो करना ही है हमको। अगर एक बार प्लस एक बार माइनस यानी कि जब विपरीत दिया रहे तो हम घटा के लिखेंगे यानी कि -x + y x गुना y बटा 100। और फिर दोस्तों अगर दोनों समान जैसे प्लस यहाँ पर माइनस पे है तो फिर भी यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो फिर यहाँ पर माइनस, यानी कि असमान में हम घटाएंगे, समान में हम जोड़ेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो इस बार जो क्वेश्चन दिया है वो पहला यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, यानी दोनों बार वृद्धि ही दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं 100 का 110%, फिर यहाँ पर 10% से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको जल्दी में आंसर निकालेंगे। तो कंपटीशन जो होता है वो हार्ड वर्क से नहीं होता है, स्मार्ट वर्क से होता है। आप कितना भी मैथ में तेज हो उससे मतलब नहीं है, आप कितना फास्ट करते हो मतलब इससे है। क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास जो कि एग्जाम में 90 मिनट का समय मिलता है और उसी 90 मिनट में जो ज़्यादा क्वेश्चन करता है वही सफल हो पाता है, बाकी तो असफलता तो सभी होता ही है। तो आपको जल्दी से करना, किस तरह से आप जल्दी से जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो सिंपल यहाँ पर देखो, तो पहले यहाँ पर 10% वृद्धि किया गया है, तो पहले हम यहाँ पर 10 लिखते हैं। फिर यहाँ पर बोला कि और भी, फिर यहाँ पर 10% और बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ पर 10 और प्लस तो प्लस ही होगा। यहाँ पर 10 गुना 10 और बटे यहाँ पर 100। तो इस 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर ये कितना एक बार में कटा और 10 + 10 यानी कि 20 और +1 यहाँ कुल मिला के कितना होगा कि 21% टोटल वृद्धि यहाँ पर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं और ये फोकट का ही नंबर होता है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप देखकर ही बना सकते हो। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और कलम चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली उस लैपटॉप के स्क्रीन पर देखते ही आंसर बता सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को जो कि यानी किसी भी विद्यार्थी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो 45 अंक के उत्तीर्णांक में जो कि होगा कितना पास मार्क होगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि अब इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी एग्जाम में जो कि न्यूनतम पास मार्क जो होता है वो 38% है
और अगर फुल मार्क यानी कि 45 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 38% अंक कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप 500 का एग्ज़ाम देते हैं, मैट्रिक एग्जाम या इंटर के एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपका पास मार्क 30% होता है। 30/100 आप करते हैं तो 150 आपका आ जाता है, 200 यहाँ पर कट गया और 150 आ जाता है। तो सेम यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि 38% जो कि नंबर लाना है और 45 नंबर का ही आपको यहाँ पर 500 नंबर का एग्जाम नहीं हुआ, यहाँ पर 45 नंबर का ही यानी कि कोई सिंपल टेस्ट हुआ होगा और उस टेस्ट में जो 38% प्राप्त करना है। तो 45 का यहाँ पर जो 38% बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। 38/100 सेम मेथड है, आपको बस फॉलो करना है। जब इसको आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको, चलिए गुना 8×5 यानी 0 और फिर लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो ये 5 से 15 और फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना, तो 1 और फिर यहाँ पर 17 यानी कि 1710 टोटल आपका आ जाएगा। बटे में यहाँ पर 100 वो 100 रहेगा। चलिए यहाँ पर इधर साफ में लिखते हैं तो 1710 और बटे यहाँ पर 100 है तो 100 रहेगा ही। चलिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, के बराबर कितना आ जाएगा, तो 17.10 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इतना मार्क चाहिए आपको 45 नंबर के एग्जाम में 38% अंक प्राप्त करने के लिए। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन को फिर से कोई नई तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आपका एक लाइक और एक शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए।